एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निर्धारित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन उसकी जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वह उधार की रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, मैं एक खाली थैली में एक सफ़ेद और एक काला कंकड़ रखता हूँ। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़ बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़ निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफ़ेद और काली मिक्स बजरी बिछी हुई थी। फिर सौदे के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़ उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में उन्हें डाल दिया। साहूकार जब कंकड़ उठा रहा था तब उसकी बेटी ने अपनी तीखी नज़रों से ये देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़ काले रंग के ही उठाए हैं और थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लड़की से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़ निकाले। जब लड़की ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़ काली सफ़ेद बजरी में खो गया, यानी पहचानना मुश्किल हो गया कि लड़की ने कौन सा कंकड़ फेंका है। फिर लड़की बोली, ओह सॉरी, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, बिना देखे ही कंकड़ फेंक दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़ तो थैली में है ना, उसे देखकर आप बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़ थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़ शेष है तो इसका मतलब मैंने सफ़ेद कंकड़ थैली में से निकाला था। साहूकार अपनी बेईमानी का कारण जानता था कि थैली में तो दोनों कंकड़ काले ही हैं, लेकिन अपनी बेईमानी वो कबूल नहीं कर सकता था। थैली में काला कंकड़ होने की वजह से यह स्पष्ट था कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ ही थैली से निकाला था। अब साहूकार बिल्कुल फंस चुका था। अब वह करे भी तो क्या कर सकता था। अब उसे कर्ज भी माफ़ करना पड़ा और उस लड़की की चालाकी से वो हार भी गया, जिससे साहूकार की शादी उस लड़की से नहीं हो पाई और अपना माथा पीटता रह गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।